नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का विवाद इस समय चर्चा का मौजू है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है, लेकिन दलीलें अधूरी हैं। बता दें कि बीते दिन 23 जनवरी को भी इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के विरोध में अपनी दलीलें पेश की। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि 1920 में गठन के समय एएमयू ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ा था। केंद्र सरकार ने कहा कि एएमयू अगर चाहता तो अपना अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखता और इंपीरियल एक्ट के तहत शर्तें स्वीकार करके कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न बनता। केंद्र सरकार के इस दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेंच इस बात की जांच करेगी कि क्या जब इसे 1920 एएमयू अधिनियम के तहत एक यूनिवर्सिटी के रूप में नामित किया गया था तब संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो गया था या नहीं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से इस विवाद पर क्या फैसला आएगा, उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करवाने पर अड़ा है, तो वहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से कपिल सिब्बल, राजीव धवन और उनकी टीमें अपनी अपनी दलीलें पेश कर रही हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे वाला ये विवाद क्या है, कितना पुराना है और इस सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच ऐसी टकरार आखिर क्यों है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा विवाद। सबसे पहले इस विवाद को समझते हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल 30 के 1 से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 30 के 1 के तहत मजहब और भाषा के आधार पर माइनॉरिटी को अपनी तरह का शिक्षण संस्थान बनाने का हक है। अल्पसंख्यक संस्थान को भी उसी तरह की सरकारी सहायता मिलती है जैसे कि बाकियों को। इसमें स्टेट या सेंटर कोई फर्क नहीं करता। ये आर्टिकल ये भी कहता है कि ऐसे संस्थानों को केंद्र सरकार फंड देगी जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। मुस्लिम वर्ग जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, उसके विकास के लिए 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एएमयू की स्थापना की थी, जिसे शुरू में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यानी MOA कहा गया। इसको 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और एएमयू एक्ट के तहत इसकी सारी संपत्तियां ट्रांसफर कर दी गई थी। अब बात करें इस विवाद की, तो एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का विवाद काफी पुराना है। साल 1967 में एस अजीज पाशा और अन्य बनाम भारत संघ केस में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश KN वांजू की अगुवाई में कोर्ट ने 1920 के एएमयू एक्ट में 1951 और 1965 में किए गए बदलावों की समीक्षा की थी। इन बदलावों ने यूनिवर्सिटी को चलाने के तरीकों को प्रभावित किया था। एएमयू एक्ट में जो मुख्य बदलाव किए गए थे उनमें 1920 के अधिनियम के अनुसार आजादी से पहले यूनिवर्सिटी का प्रमुख भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन 1951 में इसे बदलकर लॉर्ड रेक्टर के स्थान पर विजिटर कर दिया गया और यह विजिटर भारत का राष्ट्रपति होता था। एक प्रावधान ऐसा भी आया जिसमें गैर मुसलमानों को भी एएमयू कोर्ट में शामिल होने की इजाजत मिल गई। इस बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का सामना करना पड़ा। कई याचिकाकर्ताओं ने अपने अपने तर्क रखे, जिसके बाद 20 अक्टूबर 1967 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू की स्थापना ना तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के द्वारा की गई थी और ना ही इसका संचालन उनके द्वारा किया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिमों का पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसका असर भी पड़ा। फिर 1981 में एएमयू एक्ट में एक अमेंडमेंट पेश किया गया, जिसमें साफ तौर से इसके अल्पसंख्यक दर्जे की पुष्टि की गई। इस अमेंडमेंट में सेक्शन 2L और उसके सब सेक्शन 52C पेश किया गया। इसके जरिए ये कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया के मुसलमानों की तरफ से स्थापित उनकी ही चॉइस का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। फिर बाद में इन सेक्शंस को एएमयू एक्ट के रूप में शामिल कर लिया गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर अब क्या विवाद रह गया जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो बता दें कि अब का विवाद 2005 में एएमयू की तरफ से लागू की गई रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर है, जिसके तहत मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए पीजी की 50% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। लेकिन इस पॉलिसी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां एएमयू की तरफ से लागू किए गए फैसले को पलट दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि एएमयू स्पेशल रिजर्वेशन बरकरार नहीं रख सकता है। इसके लिए 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया। फिर केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर क्या फैसला सुनाती है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।